हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यार आप लोग सभी ये जो भी मैं सीरीज़ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ फोटो हब से रिलेटेड, आई होप गाइस यू पीपल माइट बी वॉचिंग एवरीथिंग, यू माइट बी लर्निंग लॉट ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम हियर, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एआई के टाइम पे आप इतना कोड ऐसे लिख के दिखा रहे हो, सो क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या कि नहीं है, उसके बारे में अपन लोग आगे बात करेंगे गाइस। डेफिनेटली कुछ एविडेंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है गाइस कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है ये मैं बेसिकली किस टारगेट ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। मैं इसको प्लान कर रहा हूँ गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं और आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप एक अर्ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, मतलब जिसने अभी अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है, एक दो साल का आपको एक्सपीरियंस है एंड यू वांट टू लर्न समथिंग, राइट, टेक्नोलॉजी को आप समझना चाहते हो, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसको ध्यान से समझो, सीखो। जब आप एक प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे को इम्प्लीमेंट करना होती है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। बाकी अपन और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीखेंगे गाइस, काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जितना अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसका एक छोटा सा रिकेप फटाफट दे देता हूँ और फिर मैं आज का आपको टॉपिक बताता हूँ कि हमें आज किन चीज़ों के ऊपर बात करना है और हम क्या बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट अस कम ऑन टू द स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे गाइस, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार ये इतने सेशंस हमारे कंप्लीट हुए हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारी बात करी हुई है। लास्ट सेशन जो था गाइज, इसमें मैंने आपको ये साइन अप पेज बनाना सिखाया हुआ है कि साइन अप पेज आप कैसे बनाएंगे। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई थी कि यार हम एआई का भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ किस चीज़ को हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे ये लाइट एंड डार्क थीम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका कोड मैंने आपको एआई से बनाना बताया हुआ है, राइट। तो एआई बेसिकली आपको एज ए कंपेनियन आपके साथ में काम कर रहा है गाइज, और उसको आपको उस तरीके से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखो। अब जब हमने जो लास्ट सेशन में साइन अप पेज बनाया था गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसके बैक एंड कोड के बारे में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, हम लोग फटाफट चलते हैं और आगे इन चीज़ों को बना के देखते हैं कि यार बैक एंड कोड कैसे बनेगा। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है गाइस, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं, प्राइवेट वीडियोस, वो आपको मिल सकेंगे। इसके अलावा जो भी सोर्स कोड है गाइस, वो सोर्स कोड आप एक्सेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, ये नोट्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी देर मत करो और फटाफट कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए अगर आप स्कैन करके कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो गाइस, तो मेक श्योर कि आप एक फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे जाके वो फॉर्म कंप्लीट करिए, राइट। ताकि हमारे को आपकी डिटेल मिल जाएगी, गिटहब अकाउंट आप हमसे शेयर कर सकते हैं, एंड देन आई विल बी गिविंग यू द एक्सेस इन द गिटहब रिपोजिटरी सो दैट यू पीपल कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर कोड। चलो, विद दिस लेट अस स्टार्ट अवर वर्क एंड लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट कि हम बैकएंड कैसे इसका बनाएंगे। ऑल राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि गाइज हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम करना पड़ेगा और इसका हम बैकएंड कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैंने ऑलरेडी ये साइन अप का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे क्या करना है बेसिकली कि ये जो साइन अप पेज है गाइज, जिससे मैं यूज़र से इंफॉर्मेशन लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़र से ली और यहाँ से लेके मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद में ये पर्टिकुलर पेज जो है ये बैकएंड पे जाना चाहिए। अब बेसिकली ये काम कैसे करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो आपको एज ए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। एक भी चीज़ मिस मत करो, पेन पेपर लेके बैठो एंड जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर साइन अप पेज, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं गाइस। दिस पर्टिकुलर सेशन विल टेक लिटिल टाइम, सो जस्ट बी पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे बना लेता हूँ कि मेरे पास नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है एंड पासवर्ड है,
ठीक है। और आप यहाँ पे एक बटन इस तरीके से बना रहे हैं, बटन का नाम आपने रख दिया है लेट्स से फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। अभी अपन ऐसा कुछ बनाते हैं एंड स्लोली हम काफ़ी सारी चीज़ों को धीरे धीरे इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से एक बार समझिए, देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी गाइस जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो लेट मी डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। सो एक बार अपन देख लेते हैं इसको। एंड ये मैंने एक बटन बना ली, ठीक है। बटन को भी एक काम करते हैं, बटन को थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर फॉर्म हमको देखने में आ जाएगा। तो बटन को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है दिस इज माय साइन अप फॉर्म, signup.html, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या होता है गाइस, जैसे आपने ये डेटा यहाँ पे भरा पूरा, एंड भरने के बाद में जब आप ये पर्टिकुलर सबमिट बटन दबाते हैं और इसको बैकएंड में आप भेजते हैं, तो बेसिकली होगा क्या, आपके पास में ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ बेसिकली द कंट्रोलर, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, जिस तरीके से हमारे पास में एक अभी तक हमने एक पेज कंट्रोलर बनाया हुआ था, ये पेज कंट्रोलर क्या कर रहा था कि स्प्रिंग की एप्लीकेशन जब रन होती है और आप कोई एक यूआरएल हिट करते हैं, तो उस यूआरएल के बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्म एक मेथड बना हुआ होता है, वो मेथड मेरे को बेसिकली साइन अप व्यू रिटर्न करता है, और इस तरीके से ये साइन अप पेज जो है ये ब्राउजर पे हमको दिखता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब मैं यूज़र से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र कंट्रोलर बनाऊंगा गाइस, आप समझ रहे हो, एक यूज़र कंट्रोलर बनेगा। और इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक रजिस्टर नाम से या हम प्रोसेस रजिस्टर कुछ भी एक मेथड बना लेंगे, और इस मेथड का काम होगा बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने का। तो यहाँ पे मैं ये रजिस्टर प्रोसेस या जो भी हम एक यूआरएल प्लान करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे, बट अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मेरे को ये सारे काम करना है, एंड फाइनली मुझे क्या करना है, बेसिकली कंट्रोलर से जो डेटा आएगा गाइज, यहाँ कंट्रोलर का काम कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। बट हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिन लेयर्स के थ्रू ये सारा काम होता है। तो आपके पास एक कंट्रोलर की एक लेयर हो गई, यहाँ पे एक कंट्रोलर की एक लेयर है, इसी तरीके से आपके पास एक सर्विस की लेयर होगी। तो अगर मैं एक डोमेन पे काम कर रहा हूँ, डोमेन इन द सेंस लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में साइन अप है ना, तो साइन अप बेसिकली हमारा यूजर डोमेन से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे से क्या करोगे कि जो आपके पास में यूजर डोमेन है, जो हमारी लेयर बनेगी वो भी उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड लेयर ही बनेगी। तो जैसे मेरे पास यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे मेरे पास यूजर सर्विस हो जाएगा, और इधर हम उसका एक यूजर रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक यूजर रेपो करके बनेगा, एंड ये जो रिपोजिटरी है इसका काम होता है बेसिकली कि जो आपके पास में डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने का काम आपका रहेगा यूजर रिपोजिटरी का। अब ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, कैसे काम होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बट डेटाबेस में डेटा लेके जाने का काम हमारा होता है रिपोजिटरी का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज़र सर्विस है गाइज, यूज़र सर्विस का काम होता है, ये जो भी सर्विस आप बनाएंगे यहाँ पे लॉजिकल काम, मतलब जो आप बिजनेस लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बिजनेस लॉजिक जो आपका इम्प्लीमेंट होता है वो आप यहाँ पे काम करते हैं। और कंट्रोलर के ऊपर क्या काम किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोलर पे गाइज हम लोग यहाँ पे यहाँ पे आप डेटा प्रिपरेशन का काम करते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आप ये जो पर्टिकुलर डेटा आपने लेके आए हो, इसके बाद में आपको रीडायरेक्शन का काम होता है कि आप इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, और डेटा प्रिपेयर करने के बाद में इस डेटा को आपको शेयर करना होता है सर्विस के साथ में। तो शेयर डेटा विथ सर्विस, ठीक है, ये काम होते हैं गाइज हमारे कंट्रोलर के। तो यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है। हर एक लेयर का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, गेटिंग। सो ये एक आर्किटेक्चर है गाइज, जो आज के टाइम पे ये आपको ये आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इसको अपने को किस तरीके से काम करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट और बता देता हूँ विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप देखिए, जब आप एक फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो गाइस, ठीक है, यहाँ से आपने डेटा इस कंट्रोलर के ऊपर भेजा,
तो ये कंट्रोलर के ऊपर आप तो ये समझ रहे हो कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, आप 4 चीज़ें भेज रहे हो। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में बड़े-बड़े फॉर्म्स होंगे, राइट? जिसके अंदर 100 150 फील्ड्स हो सकती हैं। वैसे तो इतने बड़े फॉर्म्स बनाए नहीं जाते, रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, बट फिर भी आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर बड़े फॉर्म्स आपके पास में होते हैं जिसमें ज़्यादा फील्ड हैं, तो क्या आप एक एक फील्ड पे से डेटा निकाल के यहाँ पे काम करोगे? इसके लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है गाइस कि हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, दैट इज यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फॉर्म्स को, ठीक है? मतलब फॉर्म्स के अंदर जो आपने डेटा देके रख रखा हुआ है, एग्जैक्ट वो डेटा आप यहाँ पे बनाते हो, और ये आपका एक जावा का एक पोजो क्लास बनेगी। इसका काम होगा बेसिकली इसके साथ में मैपिंग करना। मतलब जब मैं यहाँ से कंट्रोलर से मैं फॉर्म दिखाऊंगा तो मेरे को एक यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ में मैप करना होगा, जिसका काम होगा कि जब मैं नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड में डेटा ऐड कर रहा हूँ तो वो डेटा ऑटोमेटिकली मेरे फॉर्म के साथ में बाइंड हो जाएगा, और वही फॉर्म ऑब्जेक्ट जो है मैं कंट्रोलर पे पास करूंगा। और यहाँ पे मेरा डेटा प्रिपरेशन जो है वो बेसिकली मैं ये फॉर्म ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल निकाल के काम करूंगा, ठीक है? तो ये काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं गाइस जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। अब इन कंसेप्ट को अपन एक एक करके इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना, हम काम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार मैं आपको फॉर्म से मैं काम करके बताऊं, मैं किधर से भी काम करके इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले मैं मॉडल ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं वहां से काम करूंगा, क्योंकि मॉडल ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे मेरा एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ से डायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है? ये सब बंद करते हैं एंड देखो यहाँ पे अब आपको ये भी प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि यार आप स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, आप काम करना चाहते हैं डोमेन के ऊपर। अब आप डोमेन बोलो, मॉडल बोलो, पोजो बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, है ना? यहाँ से मेरे को एक डोमेन बनाना है, यूज़र डोमेन। तो मैंने यूज़र डोमेन बनाया। सो इट इज़ बेसिकली अ क्लास, है ना? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पैकेज बन गया डोमेन का, उसके अंदर यूज़र आ गया। आगे हम और भी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। अब आप देखिए गाइस, यहाँ पे आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप समझना, ठीक है? तो मेरे को एक चाहिए है प्राइवेट लॉन्ग आईडी। अब ये क्यों? क्योंकि हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो मेरे को एक ये आईडी लगेगी, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी इस चीज़ को। अब ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है मेरा डेटाबेस में जाएगा। अब कैसे जाएगा वो सब आपको आएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मेरे पास में गिटहब कोपायलट जो है वो एक्टिवेटेड है। इस वजह से ये मेरे को कुछ सजेशंस दे रहा है। मैं रिकमेंड करूँगा अभी इन सजेशंस पे मत जाओ, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। और ऐसे ब्लाइंडली जो है ना, कुछ भी एकदम से ऐसे नहीं लिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार आपको एक एआई से रिलेटेड कोड किस तरीके से जनरेट होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर कोर्स चाहिए, आप मेरे को कमेंट में बताओ गाइज। आई विल क्रिएट अ प्रॉपर कोर्स फॉर इट एंड यू पीपल विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। बट यहाँ पे अपना काम थोड़ा सा अलग है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया, मैंने नेम बना दिया। आपको एग्जैक्टली ये वैसे ही नाम रखना पड़ेंगे गाइज जैसे आपके फॉर्म के अंदर है, ठीक है? ईमेल हो गया, नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है? एंड प्राइवेट स्ट्रिंग हम लोगों ने क्या रखा था, पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ से देखिए आपने इस तरीके से इसको रख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसे मैं डोमेन बोलता हूँ गाइज, मैंने आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जेपीए को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मतलब जेपीए की डिपेंडेंसी हमने इसमें ऐड करी हुई है। तो जब आप डेटाबेस के साथ में काम करते हो तो आपके जो मॉडल ऑब्जेक्ट्स होते हैं गाइज, उन मॉडल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना होता है और हमें बताना पड़ता है कौन सी चीज़ क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एंटिटी यूज़ कर ली जो कि जकार्ता डॉट परसिस्टेंट से आएगा। ये एंटिटी क्लास ये बताएगी कि यार आपकी यूज़र नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अभी मैं सिर्फ एंटिटी लेके चल रहा हूँ, आगे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, बट अभी आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट होगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे काम करना है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको @id बना देता हूँ, ठीक है? आईडी मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी प्राइमरी की बनेगी। अब इस प्राइमरी की को मेरे को ऑटो जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे मेरे को जनरेटेड वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, जनरेटेड वैल्यू। और ये जनरेटेड वैल्यू में हमें एक स्ट्रैटेजी लगती है गाइस, जिसको हम जनरेशन टाइप जो है मैंने आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि आपकी ये जो आईडी वाली फील्ड है ये ऑटो जनरेट होती है।
अब देखो यहाँ पे मेरे को कुछ और भी काम करना पड़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यार हम लोगों ने लोम्बोक को ऐड किया था इसमें, हमारी एप्लीकेशन में अपन ने लोम्बोक डिपेंडेंसी ऐड की थी। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आप स्टार्टिंग से गाइस पहले देखो। हर चीज़ अगर मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करी हुई है, तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड लोम्बोक के ये एनोटेशंस यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको गेटर्स क्रिएट करना है, आप गेटर्स का एनोटेशन यूज़ कर लो। सेटर क्रिएट करना है, सेटर का एनोटेशन यूज़ कर लो। आपको ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए पड़ेंगे, आपको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए पड़ेगा, है ना। ये सारे आपको यहाँ पे गाइस इसको लेना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे एक बिल्डर बिल्डर एक ऑब्जेक्ट भी लगता है मेरे को, तो मैंने ये बिल्डर का भी ले लिया। एक सेकेंड, बिल्डर ये भी मैं लोम्बोक से लूँगा, और एक मेरे को एक टू स्ट्रिंग भी लगेगा, ये भी मैं लोम्बोक से ले रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको लगेंगी गाइस, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ये सब करने के बाद में एक बार मैं यहाँ पे से अपना MySQL ओपन करता हूँ, MySQL वर्कबेंच। मैं आपको बताता हूँ कि यार ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप बेसिकली समझ पाएंगे कि यार हमें किस तरीके से काम करना है और जो एरर्स आएंगे उनको आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, लेट मी ओपन दिस। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो, फोटो हब न्यू वर्जन 3 करके मेरे पास में ये डेटाबेस बना हुआ है। अभी मेरे पास कोई टेबल इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वापस से रन करता हूँ। अगर मेरे को एरर आई तो मैं आपको एरर फिक्स करके बताऊंगा किस तरीके से होगी। यस, अभी आप देखो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, लोम्बोक रिक्वायर्स एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग। तो आप इसको सबसे पहले तो एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग कर दो, फिर अपन देखते हैं अगर इसने मेरा डेटाबेस में टेबल बना दिया तो बहुत अच्छा है। अगर टेबल नहीं बनाया तो इसको अपने को कैसे बनवाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आप जैसा कि देख सकते हो, स्टार्टेड फोटो हब ये करके यहाँ पे आया, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसने आपके लिए एक ये यूज़र टेबल क्रिएट कर दी। सो एज यू कैन सी ओवर हियर गाइज, यहाँ पे मेरे पास में यूज़र टेबल बन गई, और यूज़र में जो भी डेटा था मेरे पास, वो डेटा मेरे पास यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। दिस इज हाउ यू विल बी बेसिकली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो अगर आप लोम्बोक को यूज़ कर रहे हो तो आपको एनेबल प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन आएगा जिसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। इन केस गाइज अगर ये लोम्बोक आपका काम नहीं करता है तो इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे से देखिए, आप यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे गाइज, और सेटिंग्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आप एक काम करो, आप यहाँ पे सिंपल सर्च करना एनोटेशन यस। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अपन ने ये एनोटेशन वाला जो ओपन किया हुआ है गाइज, यहाँ आप देख रहे हो, देखो ये एनोटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग आ रहा है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन प्रोसेसर फ्रॉम प्रोजेक्ट क्लास पाथ, इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके गाइज ये आपका बेसिकली इस पे आप लोम्बोक आपका इम्प्लीमेंट हो पाएगा और काम करेगा। तो ये एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आता है कभी कभी, जिसकी वजह से ये चलता नहीं है, बिकॉज इन माई लास्ट प्रोजेक्ट इट वॉज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। अब मैंने सेटिंग करके रख रखी है, इसलिए उसने मेरे को वो एरर नहीं दिखाई, बट आई थॉट कि यार मेरे को आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे अभी सबसे पहला काम क्या किया है, मैंने एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है गाइस, ठीक है। अब फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म्स, एंड यहाँ पे हम यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप कि ये यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट आपका किस तरीके से बनेगा और कैसे इसमें आप काम करने वाले हो। तो यहाँ पे अगेन गाइस, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। जैसे मुझे नेम लगेगा, मेरे को ईमेल लग जाएगा, फ़ोन नंबर होगा, एंड मैं पासवर्ड ले लूँगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने सजेशंस के थ्रू लिया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जो सही सजेशंस आ रहे हैं, अगर AI हमारे कंटेक्स्ट को समझ के काम कर पाता है तो हम इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको गेटर सेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अपन गेटर, देन सेटर, देन ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क कंस्ट्रक्टर, देन यू विल बी रिक्वायरिंग द बिल्डर ऑल्सो, है ना।
तो ये बिल्डर का अपन ने कर दिया एंड टू स्ट्रिंग। अब अगर गाइज आपको ये नहीं समझ में आता है कि यार ये हमने क्यों किया हुआ है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम जा रही है गाइज। एंड इफ़ यू वांट ए स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्या काम कर रहे हैं, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। अब देखिए गाइस, यहाँ से अपने को कैसे काम करना होता है वो भी समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे से थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में मैं काम कर रहा हूँ, तो रिवर्स ऑर्डर में आप लोग समझते हुए चलना कैसे कैसे काम होता जा रहा है ना। अब यहाँ से हम एक सिंपल इंटरफेस बनाएंगे और इस इंटरफेस को हम रखेंगे रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी, ठीक है। और इसका नाम मैं रखता हूँ यूज़र रिपोजिटरी। और गाइज ये एक पैटर्न होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट द इशू। देन आप देखो यहाँ पे से अपन एक्सटेंड करते हैं गाइज जेपीए एनोटेशन, जेपीए रिपोजिटरी, ओके। और जेपीए रिपोजिटरी को दो चीज़ें लगती हैं। एक, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि यार आप किस डोमेन ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहे हो और उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो किस टाइप की है। तो अपन ने बता दिया लॉन्ग टाइप की है, राइट। और इसके अंदर हम इसको रिपोजिटरी एनोटेशन से डिनोट करते हैं। बस इतना आप करिए। यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन, बेसिक CRUD ऑपरेशंस होते हैं गाइस, वो बेसिक CRUD ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं जेपीए रिपोजिटरी के साथ, जिनको आपको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकेस अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से आप एंटर ऐसे आप अंदर जाके इस पर देख सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस आपको दिखेंगे। ये देखो डिलीट वाला दिख रहा है, सेव वाला दिख रहा है, गेट ऑल वाला दिख रहा है, फाइंड ऑल वाला दिख रहा है। तो ये सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें, राइट। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली है, इसलिए आपको ये एक व्यवस्था सेट करना पड़ती है कि यार मेरे को कौन से ऑब्जेक्ट पे काम करना है और उसमें प्राइमरी की क्या है। तो इस तरीके से आपने ये रिपोजिटरी बना दी। सो दिस इज हाउ रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड। अब इसके बाद में हमारे को क्या है, हमारे को एक और इंटरफेस बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको सर्विस के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे सर्विस बना के यूज़र सर्विस इस तरीके से बनाता हूँ। और यूज़र सर्विस के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र सर्विस में मैं एक मेथड बनाऊँगा। और आप ये एक कंसेप्ट समझ लेना गाइस कि ये सर्विस और रिपोजिटरी और ये सारी चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं, राइट। तो यहाँ पे से देखिए मैं एक मेथड बना रहा हूँ और ये पर्टिकुलर मेथड बेसिकली डेटा को सेव करने के लिए रहेगा। सेव यूज़र नाम से अपन बनाएंगे, ठीक है। तो जब मैं सेव यूज़र नाम का एक मेथड बना रहा हूँ तो ये क्या करेगा, इसको बेसिकली चाहिए पड़ेगा एक यूज़र ऑब्जेक्ट। और ये हमें अगर यूज़र सेव हो गया तो हम यहाँ से यूज़र यहाँ पे से रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। आप इसको बस देखते रहिए, यू पीपल विल गेट द आइडिया। अब जब कभी भी हम एक इस तरीके से गाइस ऐसा आप एक इंटरफेस बनाओगे, या जो जावा में कोडिंग करने का पैटर्न होता है वो ये होता है कि आप ऐसे इंटरफेसेस बना के रखते हो। यहाँ पे आप आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हो कैसे काम करना होता है। यहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हैं हर एक चीज़ का, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे और ये हम IMPL ऐसा एक इम्प्लीमेंटेशन का पैकेज बना देंगे सर्विस के अंदर ही, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर क्लास होगी। तो यहाँ पे से देखो यूज़र सर्विस IMPL। अब मैं क्लास अलग से स्पेसिफाई नहीं करता हूँ गाइज, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे C लिखा है, ये क्लास है, ये इंटरफेस है, ये रिकॉर्ड है, इनम एंड एनोटेशन। तो यहाँ से आप अप डाउन कीज करोगे, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप बना पाते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से आपने बनाया। अब जब मैं यूज़र सर्विस इंप्लीमेंटेशन बना रहा हूँ, ये देखो ये सर्विस के अंदर IMPL, उसके अंदर यूज़र सर्विस, और यहाँ पे मेरे को ये यूज़र सर्विस यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, राइट। ये इंटरफेस है, ये क्लास है, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंसेप्ट चलता है इस तरीके से, आप इंप्लीमेंट करते हो यूज़र सर्विस को, ये क्लास आप इंपोर्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एरर दिखा रहा है वो एरर ये है कि आप बेसिकली मेथड को इम्प्लीमेंट करने का बोल रहा है। सेव यूज़र मेथड आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से इसने बोला कि यार इस तरीके से। अब देखो जब आप स्प्रिंग के अंदर काम करोगे गाइस, तो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक सर्विस एनोटेशन आपको देना पड़ेगा। इसको आपको बताना पड़ेगा कि ये सर्विस है। जैसे आपने रिपोजिटरी के केस में आपने ये बताया कि ये रिपोजिटरी है, ठीक है। तो ये आपका सर्विस बन गया। अब सर्विस किस तरीके से काम करेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया था, सर्विस जो है वो अपना डेटा यूज़र रिपोजिटरी को देता है, एंड देन फाइनली यूज़र रिपोजिटरी इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है।
तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी ऐसा बनाते हैं, यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट डिमांड करोगे स्प्रिंग के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट डिमांड कैसे की जाती है, यहाँ आप सिंपली इसको ऑटो वायर्ड कर दीजिए, इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिमांड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका यूज़र रिपोजिटरी का अवेलेबल है। अब यहाँ से मुझे सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैंने सेव यूज़र मेथड में जो है रिटर्न टाइप में यूज़र क्यों दिया। तो यहाँ से देखिए आप यूज़र रिपोजिटरी का सेव मेथड आप जब कॉल करेंगे, सेव मेथड, तो ये सेव मेथड क्या करता है, ये बेसिकली मेरे को इसको चाहिए पड़ता है एक यूज़र, ठीक है। अब ये जो सेव मेथड है, अगर आप इसका, इस पर्टिकुलर सेव मेथड का अगर आप ये देखेंगे कि यार रिटर्न टाइप क्या है, तो ये एक टाइप रिटर्न करता है। यहाँ से एस जैसे देख सकते हो कि यार एस जो है वो बेसिकली मेरे पास में एक सुपर टाइप है जो ये रिटर्न कर रहा है। तो ये एंटिटी जो आपने पास करी हुई है, ये एंटिटी आपकी आ रही है जो रिपोजिटरी में आपने एंटिटी पास करी हुई थी टाइप की वो। तो यहाँ से टाइप मैंने पास किया हुआ था यूज़र, इसलिए मेरे को यहाँ से ये यूज़र रिटर्न करता है ये। तो ये मेथड हमारा कस्टमाइज्ड मेथड है गाइस, जो स्प्रिंग वालों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके हिसाब से मेरे को यूज़र रिटर्न करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप जो है वो यूज़र रखा था। तो आई होप गाइस ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरीके से काम किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं और कंट्रोलर पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ गाइस कि मैं कंट्रोलर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने एक यूज़र कंट्रोलर बनाया, और इस यूज़र कंट्रोलर पे मैं सबसे पहले एक एनोटेशन में यूज़ करना चाहूँगा, @कंट्रोलर, ठीक है, ताकि ये कंट्रोलर बन जाएगा। एंड इसके अंदर देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पेज कंट्रोलर ओपन कर रहा हूँ, और पेज कंट्रोलर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे क्या करना है गाइस, ये जो हमारा साइन अप का ये है, इसको मैं यहाँ पे से कट करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा यूज़र से रिलेटेड चीज़ें। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो मैंने आपको ये बताया था कि जब मेरा साइन अप पेज ऑन होगा, मतलब यहाँ से समझिए आप, जब ये जो यूज़र कंट्रोलर है ये जैसे ही मेरा साइन अप पेज यहाँ पे दिखाता है, तो मैंने आपको एक ये फॉर्म ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि यार इस पर्टिकुलर फॉर्म को ये फॉर्म ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, और ये फॉर्म ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल होगा साइन अप पेज के ऊपर। अब ये फॉर्म ऑब्जेक्ट आपका साइन अप पेज पे अवेलेबल कैसे होगा, इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है गाइस, तो इसको आप एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा गाइस, जब मैं साइन अप पेज रिटर्न कर रहा हूँ उसके पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉडल ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मेरे पास में मेरा जो मॉडल ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ यूज़र फॉर्म, है ना। तो यूज़र फॉर्म का आपने यूज़र फॉर्म इस तरीके से आप बना सकते हैं, एंड इस यूज़र फॉर्म को आप मॉडल एट्रीब्यूट में इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो जब आपने सेट किया तो ये साइन अप पेज के ऊपर हमारा ये पूरा ये चला जाएगा। अब इस यूज़र फॉर्म को तुम साइन अप पेज पे कैसे एक्सेस करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा ये यूज़र फॉर्म नाम से आपको इसको उठाना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरे साइन अप पेज पे, दिस इज़ माई साइन अप पेज। अब देखो यहाँ पे क्या काम करते हैं गाइस। अब सबसे पहली चीज़, जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये कुछ चीज़ें मेंशन करना पड़ेंगी। अपन एक काम करते हैं, ये यहाँ से हटाते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं। अब जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ तो आप देखिए एक्शन कैसे यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे डेटा टीएच एक्शन, राइट। आपने यूज़ करा डेटा टीएच एक्शन, और डेटा टीएच एक्शन के ऊपर मैं इसको साइन अप पे नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा रजिस्टर पे, ठीक है। जब मैं इसको पास कर रहा हूं तो ये रजिस्टर पे जाएगा, और मेरा मेथड जो होगा वो पोस्ट, मतलब हम पोस्ट मेथड के थ्रू ये पर्टिकुलर डेटा हम भेज रहे हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज डेटा टीएच ऑब्जेक्ट। अब ये जो डेटा टीएच ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली मेरे को मैप करना है वो यूज़र फॉर्म। आप समझ रहे हो, जो आपने यहाँ पे से डेटा भेजा हुआ था कंट्रोलर से, उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के डेटा को मैंने मैप कर लिया यहाँ पे।
तो मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब जब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल गया है, सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, अब देखिए आप यहाँ पे से समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में नेम फील्ड है, यहाँ पे मैं नेम वाली वैल्यू को मैं मैप कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू मेरी मैप होती है डेटा th फील्ड से, FIELD। गाइज ये इसमें एरर मत क्रिएट कर देना, अदरवाइज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर यू लेटर, है ना। अब देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं फटाफट हर जगह पे मैं इसको पेस्ट करके मैं इसमें चेंजेस कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को ईमेल को मैप करना है, यहाँ मेरे को फ़ोन नंबर को मैप करना है, फ़ोन नंबर। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने एक अलग तरीके से लिख रखा है, और ये जो फ़ोन नंबर है गाइज मेरे पास में, ये फील्ड का नाम है जो मैंने यूज़र फॉर्म के अंदर दिया हुआ था। तो आपको इस तरीके से ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो जस्ट बी केयरफुल कि कहाँ आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा मत कर देना कि लेबल पे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं गाइज ये सारी चीज़ें इनपुट में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। सो यहाँ पे अपन ने ये डेटा देख लिया, आपने यहाँ से पासवर्ड इसको ऐड कर दिया, और इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट कर देंगे इस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर पे जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल बी बेसिकली क्रिएटिंग ओके। सो एक बार आपने जब ये यहाँ पे से डेटा फिल कर लिया गया इस साइन अप के ऊपर, और जब आप ये डेटा यहाँ से सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और अपने को आइडेंटिफाई कर लेनी है कि ये जो मेरे पास में बटन है, इस बटन का टाइप मेरे पास में सबमिट होना चाहिए साइन अप। एंड 1 सेकेंड, मैं इसका टाइप जो है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, टाइप में इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी रीसेट बटन आपके पास में है। ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं गाइस, जो आप ध्यान रखिएगा कि इनकी वजह से नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से बनाया। अब आप देखिए जब आप यहाँ पे इसको भेज रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कॉल अगेन हमारा यूज़र कंट्रोलर पे जाएगा। और ये किस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आप एक मेथड बना सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर यूज़र। और ये रजिस्टर यूज़र किस तरीके से रजिस्टर होगा, ये देखिए आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट। अब एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आपने रिक्वेस्ट मैपिंग बताया रजिस्टर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का कॉल होगा, ये गेट होगा कि पोस्ट होगा, ये हमारा गेट है, ठीक है। इसमें आपको अगर इसको बताना है तो आप यहाँ पे वैल्यू करके आप बता सकते हैं। वैल्यू में आप बताइए कि आपका URL जो है वो ये होगा, एंड मेथड जो है आपके पास में, मेथड जो है वो आप रिक्वेस्ट मेथड में देखो आपके पास ऐसे ये पोस्ट मिलेगा। तो ये इस तरीके से बताया जाता है, तब जाके ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है। इसका एक तरीका ये है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस पे काम करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट मैपिंग यूज़ कर लो। एंड पोस्ट मैपिंग में आपने बता दिया कि जब हमारे पास में रजिस्टर करके ऐसे करके कॉल आएगा, देन दिस पर्टिकुलर मेथड विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आपको कुछ चीज़ें करके दिखा रहा हूँ गाइस, इसको आप देखिएगा, देन यू पीपल विल गेट द आइडिया। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे मैं मैपिंग करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ मॉडल एट्रीब्यूट, और मॉडल एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि यार यूज़र फॉर्म का डेटा आप बेसिकली एक यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट में मैप कर दो, राइट। ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपको काम करना होता है। अब जब आपने ये डेटा यहाँ पे मैप करा है, तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास में यूज़र फॉर्म का डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार वापस से मैं इसको रन करता हूँ। यूज़र फॉर्म का डेटा मैं दिखा के भेजता हूँ कि यार मैं यहाँ से मैं भेजूँगा, तो मेरे को यहाँ पे system.out.println करने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई देगा, है ना। तो एक बार अपन देखते हैं, देन यू पीपल विल गेट द आइडिया। सो just wait for a minute guys, let this run. Okay, now let me give you the idea about this. So let me run this application over here. ऑल राइट, साइन अप पेज। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसने आपको एक एरर दिखा दी, है ना। अब ये जो एरर आई है, ये एरर किस वजह से आ रही है गाइस,
सो गाइज, लास्ट हम लोगों ने जो अभी देखा हुआ था इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है गाइज, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यूज़र कंट्रोलर पे आके और यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास में एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। अपन यहाँ पे एक यूज़र फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसको मैं पास कर रहा हूँ साइन अप पेज के अंदर। तो जैसे ही हमारा हम साइन अप पेज अभी ओपन कर रहे थे गाइस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो इस वजह से। देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो डेटा टीएच फील्ड मैंने लिखा हुआ है नेम, मतलब मेरा जो मॉडल ऑब्जेक्ट है उसकी मैं नेम फील्ड यहाँ पे निकाल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो काम करता है ना, यहाँ पे गेटर काम करता है। गेटर से आपके पास में यहाँ पे ये डेटा आता है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरा जो यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट है, वेयर इज़ माय फॉर्म ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सारी फील्ड्स बनाई हुई हैं और यहाँ पे मैं गेटर सेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो गेटर सेटर होते हैं गाइज, ये हम लोम्बोक लाइब्रेरी के यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली कई बार ऐसा देखने में आता है कि यार जब हम लोम्बोक को इसमें ऐड करते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं। मैंने थोड़ा सा फिगर आउट किया कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताता हूँ जिसकी वजह से ये सॉल्व होगा। कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे गूगल पे कि आप यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स पे जाइए और सेटिंग्स पे जाके यहाँ एनोटेशन प्री प्रोसेसर पे जाके फोटो हब से और यहाँ से आप अपना ये ऑप्टेन प्रोसेसर फ्रॉम प्रोजेक्ट क्लास पाथ सेलेक्ट करो। इससे कई बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अभी हमारे इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि मेरे को लोम्बोक का एग्जैक्ट वर्जन नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से इशू आ रहा था। तो मैंने इसमें क्या किया बेसिकली गाइज, मैंने यहाँ पे वो लोम्बोक का वर्जन मैंने चेंज किया हुआ है। अब जब मैं ये पर्टिकुलर कोड में रिपोजिटरी में पुश करूँगा तो आप बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहली चीज़, ये वाली जो डिपेंडेंसी है pom.xml के अंदर, इसमें पहले आप अगर देखोगे तो आपको लोम्बोक का वर्जन नहीं दिखेगा गाइस। मैंने ये वर्जन वाली डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड करी है। एक यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा और दूसरा आप यहाँ पे नीचे आके एनोटेशन प्री प्रोसेसर के अंदर ये पाथ जो आपको दिख रहा है गाइस, यहाँ पर भी आपको लोम्बोक दिखेगा, ये वर्जन नहीं दिखेगा। तो ये पूरे पाथ को इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के साथ में, इस पर्टिकुलर कोड के साथ आप रिप्लेस कर दीजिएगा। एंड वंस इट इज़ डन एंड देन यू कैन रीलोड योर मेवन प्रोजेक्ट गाइस। उसके बाद आप इसको एक बार रन करोगे तो ये गेटर सेटर जनरेट करेगा लोम्बोक का कोड। तो एक बार मैं आपको ये पहले चला के दिखा देता हूँ एंड देन फिर हम कंट्रोलर को कंप्लीट करेंगे। कंट्रोलर पे मैंने क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैं जैसे ही जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाऊँगा तो मेरा फॉर्म ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा होगा वो पूरा फॉर्म यूज़र फॉर्म ऑब्जेक्ट पे हमारा मैप होगा और उस यूज़र फॉर्म को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको पीछे सर्विस के साथ में शेयर नहीं किया हुआ है। जब मैं एक बार इसको टेस्ट कर लूँगा कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, तब मैं इसको सर्विस के साथ में शेयर करूँगा। तो देखो मैंने यहाँ पे से ये सारा सब क्लीन किया एंड लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर और हम यहाँ पे लोकल होस्ट और हमारी एप्लीकेशन को एक बार आप कर लेते हैं। अब अगर मैं साइन अप पेज करूँगा तो देखो मेरा ये साइन अप पेज स्टार्ट हो गया गाइस, ठीक है। ये हमारे को एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार मैं वापस से इसको क्लीन करता हूँ ताकि जो भी मैं साइन अप पेज में एंट्री करूँगा वो मेरे को वहाँ पे दिखना चाहिए। तो लेट से मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे फिल की, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे एक पंकज mmc@gmail.com करके मैंने ऐसा कुछ ये दे दिया एंड यहाँ पे मैं अपना कुछ फ़ोन नंबर दे देता हूँ गाइज एंड पासवर्ड देके अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया अभी क्या हुआ, बेसिकली ये वापस से इसी पेज पे मेरे को लेके आया क्योंकि मैंने यहाँ पे से क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ अगर आप देखोगे यूज़र कंट्रोलर के अंदर तो मैंने इसको डिस्प्ले करके वापस से अभी साइन अप पेज को मैंने शो किया हुआ है। तो यहाँ पे से देखिए आप अगर जैसे देख सकते हैं कि मैंने नेम में क्या वैल्यू डाली थी, ईमेल में क्या था, फ़ोन नंबर में क्या था, पासवर्ड में क्या था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज आपको ये सिस आउट के थ्रू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी गाइज कि क्या करना रहता है। अब देखो मैं आपको यहाँ से आगे की चीज़ समझाता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रोलर वाले मेथड पे हम यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये कमेंट्स याद रहेंगे कि यार आपको किस तरीके से काम करना होता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फेच डेटा फ्रॉम यूज़र फॉर्म एंड सेव इट इनटू द डेटाबेस, ये वाला आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यूज़र फॉर्म से डेटा फेच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूज़र फॉर्म से जो डेटा आप फेच करोगे
वो बेसिकली एक डोमेन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपने यहाँ पे से उसको यूज़र करके आप उसको मैप करेंगे, यूज़र एंड यहाँ पे से देखिए आप इसको इस तरीके से यूज़ करोगे, यूज़र डॉट बिल्डर। ये मैं ऐसा क्यों यूज़ कर रहा हूँ गाइस, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने जो डोमेन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इस पर भी अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे ये लोम्बोक के एनोटेशंस यूज़ करे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक बिल्डर पैटर्न को यूज़ किया हुआ है। तो ये बिल्डर पैटर्न से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं इससे, और यूज़र फॉर्म से डेटा निकाल निकाल के ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे यूज़र डॉट बिल्डर के थ्रू मैंने ये बनाया, और जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्डर के अंदर, यहाँ पे अपन नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें लेंगे। यूज़र फॉर्म से ये डेटा यहाँ पे सेट करेंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम बिल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका बिल्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगी गाइज, यहाँ पे अपन वैलिडेशन का भी काम करते हैं। ये वैलिडेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक अगला काम कर रहा हूँ कि सेव डेटा टू दी डेटाबेस। अब देखो, अगर ये चीज़ तुमको समझ में आएगी गाइस, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने एक यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। सो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास में सेव यूज़र मेथड है गाइस, और इसमें हम यूज़र रिपोजिटरी का यूज़ कर रहे हैं, और ये यूज़र रिपोजिटरी से मैं सेव मेथड कॉल करूँगा तो डेटा मेरा सेव हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पे एक सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो प्राइवेट यूज़र सर्विस एंड दिस इज़ माई यूज़र सर्विस, है ना, और इसको हम ऑटो वायर कर देते हैं ऑटो वायर्ड, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप सिंपली इस पर्टिकुलर यूज़र सर्विस को यूज़ करके आप इसको बोल सकते हो सेव यूज़र, और ये जो यूज़र आपने अभी बनाया हुआ है ये यूज़र आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो यहाँ पे से देखिए, जब मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था कि यार जो हमारा कंट्रोलर होता है वो 3 तरीके के काम करता है। डेटा प्रिपेयर करेगा, सर्विस के साथ में अपन शेयर करेंगे, एंड यहाँ से इसका रीडायरेक्शन होना चाहिए। तो अब देखो रीडायरेक्शन किस तरीके से होता है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको लिखते हो रीडायरेक्ट, एंड आपको कहाँ इसको रीडायरेक्ट करना है वो पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने साइन अप पे इसको रीडायरेक्ट करना है, और यहाँ पे अपन ने इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर, कि अगर सक्सेस मैसेज आएगा तो हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो हम ये सक्सेस करके इसको इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं गाइस, जिससे आप यहाँ पे जो भी सक्सेस पैरामीटर रहेगा, इस पैरामीटर को पकड़ के आप सक्सेस मैसेज आप शो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको रीडायरेक्ट करोगे, राइट। अब एक बार अपन ये देख लेते हैं कि यार मैंने इसको रिफ्रेश किया, वापस से इसको रीरन किया हुआ है, और मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि मेरे पास में यूज़र में अभी हाल फिलहाल आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यू वोंट गेट एनीथिंग इनसाइड द यूज़र, है ना। बट अभी मैं जब एप्लीकेशन को रन करूँगा, मैं यहाँ पे से आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये डेटा सेव होता हुआ दिखेगा डेटाबेस में। तो एक बार इसको रन हो जाने देते हैं पूरा कंप्लीटली। ठीक है, अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं, एंड लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट वंस अगेन कम बैक ऑन द साइन अप पेज, एंड यहाँ से मैं डेटा प्रिपेयर करता हूँ। देखो मैंने यहाँ से डेटा लिया, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दे दी, यहाँ पे अपन कुछ भी फ़ोन नंबर दे रहे हैं। अभी फ़ोन नंबर अपन ऐसा सेव तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ भी आप फ़ोन नंबर दे के काम कर सकते हैं। आपने साइन अप पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने आपको साइन अप पे वापस से रीडायरेक्ट किया, राइट। और यहाँ जाके मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ आपको डेटा प्रॉपरली इस जगह पे ये मिल रहा है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइज, इसमें हमने किस तरीके से काम किया है। आई नो ये पर्टिकुलर सेशन थोड़ा सा लंबा था, बट ये पूरी प्रोसेस को सही तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एक बार इसको आप कंप्लीटली देखिए, वापस से इसको समझिए। इन केस इफ़ यू आर गेटिंग एनी इशू गाइज, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं गाइज तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ हम एक नई प्रोसेस, नई चीज़ को सीखेंगे,
और यही CRUD ऑपरेशंस अभी हम एक बार पूरे कंप्लीट करेंगे यूज़र के साथ में, देन हम इस एप्लीकेशन को आगे लेके चलेंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइज दैट यू विल बी लर्निंग. सो विद दिस लेट अस मीट इनटू द नेक्स्ट सेक्शन. बाय बाय.